दिन है शुक्रवार, तारीख 23 सितंबर 2022 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। तमिलनाडु में पेमेंट स्कीम में बदलाव के खिलाफ स्विगी के डिलीवरी मजदूर हड़ताल पर। उत्तर प्रदेश के नोएडा में हाउसिंग सोसाइटी की दीवार गिरने से 4 मजदूरों की मौत। मृतक सफाई कर्मचारी के परिजनों को मुआवजे के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को हाई कोर्ट का नोटिस। स्पेन में मजदूरों का हक मारने पर कोरियर कंपनी ग्लोवो को 79 मिलियन यूरो का जुर्माना। और अर्जेंटीना में विस्फोट हादसे में 3 मजदूरों की मौत के बाद तेल एवं गैस श्रमिक हड़ताल पर। अब खबरें विस्तार से। खाना पहुंचाने वाली कंपनी स्विगी के मजदूर 21 सितंबर को चेन्नई शहर में तब हड़ताल पर चले गए जब कंपनी ने पेट्रोल इंसेंटिव में कटौती की और मजदूरों को सप्ताह के दौरान कम से कम 2 शिफ्ट और सप्ताहांत पर 3 शिफ्ट में काम करने के लिए कहा। बताते चलें कि कंपनी 24 घंटे की अवधि को 5 शिफ्ट में विभाजित करती है। साथ ही कंपनी ने नई वेतन भुगतान योजना यानी न्यू पेमेंट स्कीम लागू की है, जिसके तहत हफ्ते में 140 ऑर्डर पूरे करने पर 8500 रुपये, 160 ऑर्डर पर 9750 रुपये और 180 ऑर्डर पूरे करने पर 11,500 रुपये मिलेंगे। मजदूर मांग कर रहे हैं कि यह योजना वापस ली जाए। उनका कहना है कि 180 ऑर्डर पूरे करने के लिए प्रतिदिन 16 घंटे से भी अधिक काम करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 4 निर्माण मजदूरों अमित यादव और धर्मवीर उम्र 17 वर्ष, पुष्पेंद्र सिंह 28 वर्ष और पान सिंह 25 वर्ष की तब मृत्यु हो गई जब वे सेक्टर 21 स्थित जलवायु विहार अपार्टमेंट से सटे एक नाले की मरम्मत कर रहे थे और अपार्टमेंट की दीवार उन पर गिर गई। इस मामले में 9 अन्य मजदूर बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता के तहत ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस हफ्ते उत्तर प्रदेश में मजदूर हादसे की यह दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले 19 सितंबर को कानपुर जिले में 3 सफाई कर्मचारियों शिव तिवारी उम्र 25 वर्ष, अंकित पाल 22 वर्ष और अमित कुमार 25 वर्ष की एक सीवर की सफाई करते वक्त दम घुटने से मौत हो गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने मृतक सफाईकर्मी के परिजनों को मुआवजे के मामले में जिम्मेदारी तय करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को नोटिस जारी किया है। मामला 32 वर्षीय रोहित चांडिल्य की मौत से जुड़ा है, जिनकी मृत्यु 9 सितंबर को मुंडका इलाके में एक सीवर की सफाई के दौरान हो गई थी। इसके बाद अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की थी। 21 सितंबर की सुनवाई के दौरान दिल्ली जल बोर्ड ने खंडपीठ को सूचित किया कि यह इलाका दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए मृतक के परिजनों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजा देने या परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देने की जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड की नहीं है, जिसके बाद जिम्मेदारी तय करने के लिए हाईकोर्ट ने नए नोटिस जारी किए। सुनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी, लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध। वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का यह 30वां अंक है और नए श्रोताओं तक पहुंचने की हमारी कोशिश जारी है। यदि आपको हमारी खबरें लाभकारी लगें तो इसे अन्य लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो का लिंक अपने स्वजनों के साथ शेयर करें। यदि आप यह खबरें हमारे YouTube चैनल पर सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारे आगामी बुलेटिन की सूचना आप तक स्वयं पहुंच जाया करेगी। अगली खबर लातिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना से, जहां न्यू अमेरिकन ऑयल कंपनी में एक तेल टैंकर में विस्फोट के कारण 3 मजदूरों की मौत के बाद रियो नीग्रो, न्यूक्वेन और ला पाम्पा प्रांतों में तेल और गैस क्षेत्र के मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सिंडिकातो दे पेट्रोलियो y गैस प्रिवादो यानी प्राइवेट क्षेत्र के तेल एवं गैस मजदूरों के यूनियन के तत्वाधान में मजदूर मांग कर रहे हैं कि कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रावधानों को बेहतर बनाया जाए। न्यू अमेरिकन ऑयल कंपनी हादसे में मृतकों की पहचान 31 वर्षीय गोंजालो मोलिना, 34 वर्षीय फर्नांडो जारा और 58 वर्षीय विक्टर हेरेरा के रूप में हुई है। उधर स्पेन के श्रम मंत्रालय ने छोटी दूरी के कुरियर पहुंचाने वाली कंपनी ग्लोवो पर डिलीवरी पहुंचाने वाले मजदूरों के मौलिक अधिकारों का हनन करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभों से वंचित करने के लिए 79 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। ग्लोवो डंजो और स्विगी जैसी ही एक कंपनी है जिसके स्पेन में 10,500 से भी अधिक डिलीवरी कर्मी हैं।
बताते चलें कि स्पेन ने अगस्त 2021 में गिग मजदूरों के श्रमिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक कानून पारित किया था, जिसके तहत डिलीवरी मजदूरों से ठेके या सीमित अवधि के करार यानी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर काम करवाना गैर कानूनी है और उन्हें न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम वेतन और अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की अनिवार्यता है। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत की 5 बड़ी खबरों के साथ मंगलवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।